हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है एमएड का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। ठीक है, यूनिवर्सिटी के लिए 12 और 13 तारीख को काउंसलिंग की प्रक्रिया की जाएगी। 12 तारीख को एक रैंक से लेकर के 150 रैंक तक के सभी बच्चों को बुलाया गया है, चाहे वो किसी कैटेगरी में हो। ठीक है, जो सिलेक्शन होता है वो किस बेसिस पर होता है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था कि किस किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों की क्वेरी ये आ रही थी कि सर इसके अलावा यूनिवर्सिटी, ये तो शेड्यूल हो गया यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी के अलावा जो अदर कॉलेजेस हैं उनका क्या शेड्यूल रहेगा, तो वहाँ का क्या प्रोसेस है। मैंने भी पूरी जानकारी इकट्ठा की है और आपके लिए वो लेकर के आया हूँ, इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाया करें। ठीक है, तो जो अदर कॉलेज हैं जैसे कि AND कॉलेज है हमारा और DWT है। ठीक है, तो AND जो कॉलेज है वहाँ पर सिर्फ गर्ल्स की सीटें हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स की सीटें हैं। इसके अलावा जो DWT है वो कोएड में है। ठीक, यहाँ दोनों जगह पर काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं कराई जाती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको बुलाया जाएगा, जैसे 12 और 13 तारीख को क्या हो जाएगा, यहाँ पर काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी। कहाँ पर? यूनिवर्सिटी में। उसके बाद आप सभी को पता करना है कि DWT में और AND में काउंसलिंग किस दिन होने वाली है। ठीक है, तो वहाँ पर आप जाएंगे, आप अपना स्कोर कार्ड जो है वो आप वहाँ पर जमा करके आएंगे। ठीक है, वहाँ पर क्या किया जाता है, स्कोर कार्ड को ले लिया जाता है। उसी स्कोर कार्ड के बेसिस पर जो भी स्कोर कार्ड उनके पास आते हैं, उन्हीं स्कोर कार्ड के बेसिस पर वो क्या बनाते हैं, मेरिट लिस्ट बनाते हैं। ठीक, कैसी मेरिट लिस्ट? जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं उनको ऊपर, जिनके मार्क्स कम हैं उनको नीचे, और जो भी रिजर्वेशन है उसी कैटेगरी के हिसाब से वो सब पूरा सेट करके फाइनली जो एडमिशन की लिस्ट होती है उसको रिलीज़ कर देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से AND और DWT में आपकी प्रोसेस होगी। ठीक, जो भी लोग AND कॉलेज के पास रहते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो जाएं और पता कर लें कि वहाँ पर काउंसलिंग किस दिन से स्टार्ट होगी। ठीक है, और जो WT के पास में रहते हैं वो WT में जा कर के पता कर लें। ठीक है, और मुझे इन्फॉर्म कर दें ताकि मैं सभी को बता सकूँ कि AND और WT में जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो किस दिन होने वाली है। ठीक है, आप में से कुछ लोग ज़रूर पास में रहते होंगे, आप ज़रूर जाएं और पता करके मुझे भी इन्फॉर्म कर दें। ठीक है, हालांकि मुझे ये पता चला है कि 12 और 13 को यूनिवर्सिटी में होगी और यूनिवर्सिटी में होने के बाद अगले दिन जो है वो DWT और उसके अगले दिन AND में होती है। ठीक है, ये प्रोसेस चलता आया है, लेकिन हो सकता है इस बार कुछ बदलाव हो, इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप 2 लोग जा करके पता कर लें। कुछ लोग चले जाएँ AND में पता करने के लिए और कुछ लोग चले जाएँ DWT में, तो वो पता करके आपको आसानी से, आपको भी आसानी रहेगी और मुझे भी आसानी रहेगी कि मैं सबको चीज़ें बता पाऊंगा। इसके अलावा अब क्या होता है, क्योंकि 155 सीटें हैं यहाँ पर, ये तो सारी फिल हो जाएंगी। इसके अलावा जो बचते हैं प्राइवेट कॉलेज, तो प्राइवेट कॉलेज में आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ कोई काउंसलिंग नहीं होती है। आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए आप वहाँ जाइए, बात कर लीजिए, फ़ीस की भी बात कर लीजिए कि कितनी फ़ीस लगेगी, पूरी टोटल फ़ीस कितनी लगेगी, क्योंकि हर प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जा कर के वहाँ पता कर लीजिए जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। ठीक, और आप एडमिशन वहाँ पर ले सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सारे तैयार कर लीजिए। 2-2 सेट तैयार करने हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आप सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। इसके अलावा आप कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट और जो हमारा डोमिसाइल होता है, ठीक है, तीनों ये भी तैयार कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा कर के वहाँ पर अपनी बात रख दें कि ऐसी ऐसी बात है और मैं ये दे नहीं सकता। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप कास्ट का बेनिफिट ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप OBC कैटेगरी में हैं और आपको जनरल सीट ना मिल करके OBC की सीट मिल रही है, तो आपको उस प्रेजेंट टाइम में ही OBC का सर्टिफिकेट उन्हें देना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखें। दूसरा, आप सभी पैनिक ना हो, बिल्कुल भी पैनिक ना हो। आप सीधे, जिसको भी लगता है कि उसको यूनिवर्सिटी जाना चाहिए तो आप जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने 1 रैंक से लेकर के 150 रैंक तक के वाले बच्चों को बुलाया हुआ है। अगर आपको लगता है कि आप भी जाएंगे तो हो सकता है आपका नंबर आ जाए, तो आप भी जाकर देख लीजिए। ठीक है, हालाँकि 150 बच्चे बहुत हैं, 150 में ही वो 55 सीटें भर जाएंगी। ठीक है, लेकिन फिर भी आप दिल की तसल्ली के लिए जा सकते हैं आराम से। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपकी रैंक 150 से ऊपर है, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने बुलाया है आपको अगले दिन, ठीक है, तो अगले दिन जा कर के देख लें, इत्मीनान से समझ लें सारी चीज़ों को, और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, अगर आपको रिजर्वेशन की वजह से सीट मिलने वाली होगी तो मिलेगी, डेफिनेटली आपको ही मिलेगी, किसी और को वो सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन आपकी रैंक उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो काउंसलिंग होती है वो कैसे होती है, जनरल के अकॉर्डिंग होती है। किस तरीके से? सबसे पहले बुलाया जाएगा फर्स्ट रैंक वाले को,
ठीक है। फर्स्ट रैंक वाला बच्चा आएगा, वो चाहता है एडमिशन लेना तो ले लेगा, नहीं चाहता है तो वो सीट छोड़ के चला जाएगा। फिर बुलाया जाएगा सेकंड रैंक वाले को, ठीक, फिर उससे पूछा जाएगा क्या तुम एडमिशन लेना चाहते हो, लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो छोड़ दो, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। दूसरी चीज़, अगर मान लो कोई फोर्थ रैंक का बच्चा आया और वो SC कैटेगरी का है, ठीक है, तो हो सकता है उसको सीट जनरल की दे दी जाए या हो सकता है उसको SC की सीट दे दी जाए। तो आपको ये भी मान करके चलना है कि OBC, SC, ST जो आपकी कैटेगरी रैंक है उसका बेनिफिट आपको बाद में मिलेगा, पहले आपको मिलेगी जो आपकी जनरल रैंक है, ठीक है। जनरल रैंक के बेसिस पर आपको कॉल किया जाएगा और उसके बाद अगर आप जनरल रैंक के बेसिस पर नहीं सेट हो पाते हैं तो आपको कैटेगरी रैंक लगा करके उस पूरी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा और आपको एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी पैनिक ना हो, जितने भी आपके सवाल हैं मोस्टली मैंने सारे सवालों के जवाब पर्सनली मैसेज कर करके बताए हैं। मैं 6 से 7 घंटे से लगातार मैसेज कर रहा हूँ, आप सभी के मैसेजेस कॉल्स आ रहे हैं, सभी मैं अटेंड कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके मैसेज का रिप्लाई मैंने शायद ना किया हो, ठीक है। मोस्टली मैंने सारे लोगों के मैसेज के रिप्लाई कर दिए हैं। कल मैंने जूम मीट रखी है, आप सभी उसे ज्वाइन करें ज़रूर से, ठीक है, क्योंकि उसमें आपके बहुत सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपके जितने डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, साथ साथ में आपके जैसे और भी लोग हैं जिनके वो डाउट हैं तो वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक। काउंसलिंग प्रक्रिया बिल्कुल आराम से हो जाएगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। 1 से लेकर के 150 रैंक वाले जो बच्चे हैं वो 12 तारीख को यूनिवर्सिटी कैंपस में जाएंगे, अपनी काउंसलिंग कराएंगे, ठीक है। उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं जाएंगे काउंसलिंग कराने, क्यों? क्योंकि कुछ को उनमें से प्राइवेट कॉलेज चाहिए, कुछ ऐसे होंगे जो करना ही नहीं चाहते, ठीक है। अब उनका मूड बदल गया है, जब उन्होंने फॉर्म भरा था तब उनका मन था करने का, लेकिन अब उनका मन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी बच्चे हैं, इसलिए आप बेझिझक होकर के जाए। अगर आपकी 150 रैंक तक है तो चांसेस हैं कि आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक। दूसरी चीज़, जो लोग कैटेगरी में आते हैं जैसे कि OBC हो गए, SC हो गए, ST हो गए, तो इनकी रैंक थोड़ा ऊपर तक चली जाती है, इसीलिए उन्होंने क्या बोला है 150 रैंक तक के बच्चों को बुलाया है। अगर वो सिर्फ जनरल के बेसिस पे देंगे तब तो 55 बच्चे आ जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, आराम से जाइए, बिल्कुल आसानी से सारी प्रक्रिया होगी और आप जो भी चीज़ चाहते हैं, जितनी रैंक आपकी है उसी रैंक के बेसिस पर आपको कॉलेज आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर गवर्नमेंट सीट बेटर रहेगी या प्राइवेट बेटर रहेगी, तो दोनों ही अपनी अपनी जगह बेटर हैं, ठीक है। आपको किस में सुविधा है आप वो काम करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। मुझे तो लगता था कि प्राइवेट भी अच्छी है, गवर्नमेंट भी अच्छी है। मेरा जो B.Ed आया था वो गवर्नमेंट कॉलेज से आया था, बट मैंने वो नहीं किया, मैंने प्राइवेट कॉलेज से B.Ed किया। उसके बाद फिर गवर्नमेंट सीट मिली मुझे M.Ed में, फिर मैंने वो भी छोड़ दी बाद में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके लिए क्या बेटर है वो आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। तो आप मुझसे पूछने एक जगह अपने आप से पूछें कि आपके लिए क्या बेटर है, प्राइवेट सीट अच्छी रहेगी या गवर्नमेंट सीट अच्छी रहेगी। दूसरा, पढ़ाई आपको करनी है, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट सीट हो या प्राइवेट सीट हो, दोनों जगह पर पढ़ाई आपको करनी है। टीचर्स के भरोसे आप नहीं रह सकते, टीचर्स आपको गाइड करते हैं क्योंकि अब आप हायर एजुकेशन में हैं, आप बच्चे नहीं हैं छोटे से कि आपको एक एक चीज़ पढ़ाई जाएगी। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि सारी पढ़ाई आपको खुद से करनी है, सब कुछ आपको खुद करना है, डिसर्टेशन भी बनाना है, थीसिस भी खुद बनानी है और सब कुछ आपको खुद करना है। इसीलिए बिल्कुल भी डिपेंडेंट मत होइए और अपने आप से फैसला लीजिए कि आपको करना क्या है, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे अपना स्कोर कार्ड भेज रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर बता दीजिए मेरा होगा कि नहीं होगा, गवर्नमेंट सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये मैं कैसे बता सकता हूँ? हो सकता है किसी 400 रैंक वाले को गवर्नमेंट सीट मिल जाए और हो सकता है किसी 100 रैंक वाले को गवर्नमेंट सीट ना मिले। तो काउंसलिंग प्रक्रिया के अपने नियम हैं, रिजर्वेशन का भी सिस्टम आता है उसमें, तो वो सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि आपने एग्ज़ाम दे दिया है, आपने रैंक प्राप्त कर ली है, उस रैंक के बेसिस पर आपको सिर्फ इतना करना है कि जहाँ पर भी काउंसलिंग हो रही है आप वहाँ पर जाएँ और उसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। होना ना होना बाद की बात है, लेकिन आप उस प्रक्रिया में शामिल तो हों, आपको ये पता तो चलेगा कि क्या प्रोसेस हो रहा है, किस तरीके से मुझे इसमें लिया जा रहा है और किस तरीके से मुझे बाहर किया जा रहा है। दोनों ही चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। आगे आने वाले जीवन के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी यहाँ से, इसलिए काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा ज़रूर लें। अगर आपकी रैंक 1 से लेकर के 150 तक है तो 12 तारीख को जाना है और उसके बाद जो भी 13 तारीख को जिन लोगों को बुलाया गया है वो लोग 13 तारीख को जाएँ, ठीक है। उसके बाद DWT और AND में भी पता कर लीजिए किस किस डेट पे काउंसलिंग होने वाली है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जाना है,
ठीक, वहाँ पर काउंसलिंग का क्या तरीका है, तो वहाँ पर काउंसलिंग का सिर्फ तरीका ये है कि आपको जाना है, अपना स्कोर कार्ड लेकर के जाना है, उसमें अपना मोबाइल नंबर लिख देना है और उनको जमा कर देना है। वो उसी के बेसिस पर जितने भी उनके पास स्कोर कार्ड आते हैं उन्हीं के बेसिस पर वो लिस्ट बना देते हैं और उसको पब्लिश कर देते हैं। तो जिनका नाम आ जाता है वो लोग क्या कर लेते हैं, ज्वाइन करते हैं। ठीक, ये सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है। आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपका कोई डाउट बचा हो तो कल सभी लोग जूम मीट पर ज्वाइन हो जाएं। एक एक करके आप सारे डाउट्स पूछ लीजिए, मैं सारे डाउट्स एक बार में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि 10 तारीख है कल, 10 को आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए, 11 को आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए और उसके बाद 12 को जाकर के अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, कुछ लोग कल जाकर के DWT में और कुछ लोग AND में जाकर के पता कर लें कि किस दिन से वहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई डाउट बचा हो तो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। हालांकि मैं थक गया हूँ बहुत, सुबह से जवाब दे दे कर जब से काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हुआ है तब से आप लोगों के, अगर मैं मैसेज दिखाऊं आपको तो लगभग मुझे लगता है 1,500 से 2,000 मैसेज मैं कर चुका हूं। आप लोगों के कितने आए हैं वो तो मुझे नहीं पता, मतलब 1,500 से 2,000 मैसेज मैं कर चुका हूं। ठीक है, तो अब इतना भी परेशान ना करो अपने टीचर को, बट फिर भी मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ। आप जब भी चाहें मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपका कोई डाउट है। ठीक है, और हाँ, ये बार बार मत पूछो कि इस रैंक पर होगा या नहीं होगा, कॉलेज जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी रैंक इतनी बन रही है कि आपको जाना चाहिए काउंसलिंग कराने तो आप ज़रूर जाइए। ठीक है, इसमें आपको मेरी राय या और किसी राय लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद जाना चाहिए इसमें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि आपका रिप्लाई ज़रूर करूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो। सभी लोग शेयर ज़रूर किया करो और लाइक ज़रूर किया करो। ठीक है।